हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ। इसमें खुली आकृति कौन सी होती है और बंद आकृति कौन सी होती है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन यूपी टेट में देखने को मिलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। तो देख लेते हैं कि खुली आकृति क्या होती है, खुली आकृतियाँ क्या हैं। इसका परिभाषा दिया गया है कि वे आकृतियाँ जिनके शुरुआती और अंतिम बिंदु आपस में नहीं मिलते हैं उन्हें हम खुली आकृति कहते हैं। जिसे शुरुआती बिंदु कहीं भी हो, अंतिम बिंदु कहीं भी हो, ये आपस में नहीं मिलते हैं, ये एक दूसरे से आपस में मिल नहीं पाते हैं। जैसे ये शुरुआती है, ये अंतिम बिंदु है, क्या ऐसे जाते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं आपस में, तो इन्हीं को कहा जाता है कि ये खुली आकृति के हैं। इसकी मुख्य बातें याद रखना है, जैसे कि इनका रास्ता कहीं न कहीं से खुला होता है। आप सी को देख सकते हैं, यू को देख सकते हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, एक बिंदु दूसरे बिंदु से नहीं मिला हुआ है। इसके अंदर का भाग पूरी तरह से घिरा होता नहीं है, जिसे इसका जो अंदर का भाग है पूरी तरह से घिरा हुआ नहीं होता है, खुला ही रहता है। जैसे यहाँ से यू, आप यू देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पूरा अंदर से घिरा हुआ भाग नहीं है। यू ऐसे बना है ना, तो यहाँ एक बिंदु पड़ जाएगा यहाँ, लेकिन ये जो भाग है पूरी तरह से घिरा हुआ नहीं। पूरी तरह से घिरने का मतलब पूरा राउंड। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं CUS अक्षर या मुड़ी हुई रेखा। जैसे ये रेखा देख रहे हैं, ये वाली ऐसे ऐसे करके है ना, ये पूरी तरह से घिरी हुई आकृति नहीं है। यहाँ जो खाली खाली स्थान है ये हाफ घिरी हुई आकृति है, कुछ खुली हुई आकृतियाँ हैं। इसी को कहा जाता है कि ये ओपन है, ओपन शेप में है, खुली आकृति कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि बंद आकृति क्या होती है। वे परिभाषा, मतलब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वे आकृतियाँ जो एक ही बिंदु से होकर वापस उसी बिंदु पर ख़त्म होती हैं। जैसे कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, इसी बिंदु से होकर इसी बिंदु पे फिर से ख़त्म हो रही हैं, उसका इंडेड पॉइंट एक ही होता है। ये बिंदु है, यहाँ से शुरू हुई, ऐसे 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 यहीं पे ख़त्म हुई है, तो इसे ही बंद आकृति कहते हैं। जो एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे ख़त्म होती है, उसे क्लोज शेप कहते हैं। इसमें इनका घेरा चारों तरफ से बंद होता है। उसमें हम लोग देखे थे कि पूरी तरह से बंद नहीं होता है, वो ओपन रहता है, खुला रहता है। इसमें लेकिन इसका घेरा चारों तरफ से बंद रहता है। इसका एक निश्चित एरिया होता है। आप वृत्त का क्षेत्रफल भी पढ़े होंगे, और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका एक निश्चित एरिया होता है। उदाहरण के लिए वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत इत्यादि, ये सब जो हैं, जितने भी बंद आकृतियाँ होती हैं, वो जितने भी बंद होते हैं, मतलब शेप में, वो बंद आकृति के अंदर आकर आते हैं। अब दोनों के बीच अंतर क्या है। अब जब खुली और बंद आकृतियाँ पहचान लिए हैं क्या होती हैं, तो दोनों के बीच अंतर को हम जान लेते हैं। विशेषता खुली आकृति एवं बंद आकृति की। बिंदु, बिंदु शुरुआती और अंतिम बिंदु अलग होते हैं। इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं वो शुरुआती और अंतिम बिंदु इसमें अलग होते हैं। शुरुआती और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। जो ये ओपन का होता है, इसमें जो बिंदुएं होते हैं वो शुरुआती और अंतिम अलग अलग होते हैं, लेकिन जो क्लोज्ड शेप होता है उसका एक बिंदु पे ही वो मतलब शुरुआत होते हैं और एक ही बिंदु पे उसका अंत होता है। तो ये रही मतलब इनके बीच की डिफरेंस की, मतलब इसमें एक बिंदु से इनके अंतिम और प्रारंभिक बिंदु अलग अलग होते हैं और क्लोज के बिंदु एक ही होते हैं। घेरा, इसमें घेरा क्या होता है, यह चारों तरफ से बंद नहीं होती।
इसमें आप सब देखे थे कि 3 साइड से 2 साइड से बंद होती हैं, लेकिन चारों तरफ से पूर्ण रूप बंद नहीं होती हैं, लेकिन बंद आकृतियाँ पूरी तरह से बंद होती हैं। इसके क्षेत्रफल में अंतर देख लेते हैं कि इसमें अंदर का भाग सुरक्षित नहीं होता है और इसका एक निश्चित आंतरिक भाग होता है। ओपन में आप देखे होंगे कि 3 साइड से घिरा था, 2 साइड से घिरा था, तो इसका जो भाग होता है अंदर का, ये सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन जो क्लोज्ड का था, इसका आंतरिक भाग सुरक्षित होता है। अब आप लोग देख सकते हैं खुली रोजाना जीवन में उदाहरण, जैसे खुली आकृति के उदाहरण है खुला दरवाज़ा। आप सब देख सकते हैं इसके बिंदु अलग अलग होते हैं। सड़क का मोड़ सी आकार का होता है कि एस आकार का होता है, तो ये भी खुली आकृति के अंतर्गत आते हैं। बिजली का खुला तार बंद आकृति का उदाहरण है कि एक डिब्बा या बॉक्स जो पूर्ण रूप से बंद है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। चूड़ी या अंगूठी, यह भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। फोटो फ्रेम, यह भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि आकृतियों को समझना गणित और कला दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। केवल बंद आकृतियों का ही क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि केवल जो बंद आकृतियाँ होती हैं, चाहे वर्ग हो गई या आयत हो गए, केवल बंद आकृतियों का ही क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, आयत का हो गया, वर्ग का हुआ, चतुर्भुज का हुआ, त्रिभुज का हुआ, तो इसी का ही आकृति का मतलब एरिया और परिमाप निकाला जा सकता है। लेकिन जो ओपन होता है उसका नहीं निकाल। जैसे आप यू है, इसका क्या क्षेत्रफल निकालेंगे, यस का क्या क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं निकाला जा सकता ना। तो इसी प्रकार से केवल बंद आकृतियों का एरिया और परिमाप निकाला जा सकता है, पेरीमीटर, और खुली आकृतियों का नहीं निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बंद आकृति और खुली आकृति समझ में आ गई होगी। इससे 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को।